नमस्कार। आज हम प्रथम पाठ पढ़ेंगे जिसमें पूर्व में हमने दो कवियों के बारे में पढ़ा। संत वाणी में तीन प्रमुख कवि है, जिसमें सर्वप्रथम कबीरदास का, उसके बाद में हमने गोस्वामी तुलसीदास जी का पढ़ा, उसके बाद में हम तीसरे नंबर पर कृपाराम खड़िया के बारे में पढ़ेंगे। कृपाराम खड़िया का जन्म 1743 ईस्वी में खराड़ी गांव, वर्तमान पाली में हुआ। इनके पिता का नाम जगराम जी खड़िया था, जो कि चारण गोत्र में आते हैं। पाली मारवाड़, उस समय मारवाड़ में आया, तत्कालीन मारवाड़ की रियासत में पाली गांव में, खराड़ी गांव में हुआ। यह राजस्थानी डिंगल पिंगल एवं संस्कृत भाषा के विद्वान थे। इन्हीं विद्वता को देखते हुए सिक्कर नरेश राजा लक्ष्मण सिंह ने राजापुर एवं लक्ष्मणपुर की जागीर प्रदान की। राजा लक्ष्मण सिंह के पिता देवी सिंह के दरबार में भी कृपाराम जी रहे। उनकी प्रमुख रचनाएं दो हैं। राजिया रा सोलह चालकनेसी, यह नाटक है। यह नाटक राज्य का 16
ये रचना ही प्राप्त रचना मानी जाती है। यह प्राप्त नहीं है, अज्ञात है। राज्य का सोरठा में टोटल 140 सोरठे मानक माने जाते हैं, अप्राप्त माने जाते हैं। अब हम इनका एक बार दोबारा दोहराना चाहते हैं। इनका जन्म 1743 ईस्वी को खराड़ी गांव तत्कालीन मारवाड़ में पड़ता था। उस समय पाली जिला नहीं हुआ करता था। खराड़ी गांव जो वर्तमान में पाली जिला के अंतर्गत आता है। इनके पिता का नाम जगराम जी खिड़िया था, जो चालू गोत्र के अंतर्गत आते हैं। यह राजस्थानी, डिंगल, पिंगल और संस्कृत भाषा के विद्वान थे। इन्हीं विद्वता को देखते हुए सिक्कर नरेश राजा लक्ष्मण सिंह ने इन्हें राजापुर और लक्ष्मणपुर की जागीर प्रदान की। राजा लक्ष्मण सिंह के पिता का नाम देवी सिंह जी था। इनके दरबार में भी इन्होंने सेवाएं दी। प्रमुख रचनाएं दो मानी जाती है। राज्य का सोरठा जो प्राप्त रचना के अंतर्गत मानी जाती है, और चालक नरेश जो एक नाटक है जो अप्राप्त है, प्राप्त नहीं है। और राज्य के सोरठा में लगभग 500 लगभग सोरठे माने जाते हैं, परंतु मूल रूप से हमें 140 सोरठे ही मानक सोरठे मिले हैं। राज्य का जो सोरठा है, इसकी विषय वस्तु क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। कवि का एक सेवक था जिसका नाम राजा राम था। यह निसंतान था। एक बार कवि जब बीमार पड़ते हैं तो राजा राम ने बहुत ज्यादा कवि की सेवा शुश्रूषा की, और राजा राम जब कवि को कहता है कि मैं निसंतान हूं, मेरी कोई संतान नहीं है, तो मेरा आने वाले समय में नामो निशान ही नहीं रहेगा, अर्थात मेरी पीढ़ी ही नहीं है तो मेरा वंश खत्म हो जाएगा। इसलिए राजा राम दुखी रहता था। तो कवि ने कहा कि तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं है, मैं मेरी लेखनी से, मैं मेरी कलम से तुम्हें सदा सदा के लिए अमर कर दूंगा। तब जो ये सोरठे रचे हैं, तो उन सब सोरठों में राजा राम को संबोधित करते उसकी जगह राज्य का सोरठा, ठीक है, राजा राम का ही नाम फिर आगे राज्य नाम से साहित्य में है, ठीक है ना। तो इस सेवक प्रधान, इस सेवक नाम के संबोधित करते हुए टोटल 140 सोरठे रचे गए हैं, जिसमें से हमारे पाठ्य पुस्तक में 7 सोरठे आए हुए हैं, ठीक है, 7, इस 140 में से 7 सोरठे आए हुए हैं। अब हम मूल पाठ के सोरठों के बारे में अध्ययन करेंगे। मूल पाठ में टोटल नीति भक्ति के 7 सोरठे आए हुए हैं। सोरठा एक मात्रिक छंद होता है। सोरठा एक मात्रिक छंद है। जो दोहा का उल्टा होता है, जिसमें 11 और 13 के योग से टोटल 24 मात्राएं हैं। इन सोरठों में राजस्थानी, डिंगल और पिंगल भाषा का प्रयोग किया गया है। डिंगल और पिंगल के साथ में वैण सगे अलंकार का प्रयोग किया गया है। वैण सगे अलंकार हमारे हिंदी में जो अनुप्रास अलंकार है, ठीक वैसे ही होता है। उपजावे अनुराग, कोयल मन हरकत करे, कड़वो लागे काल, रसनारा गुण राजिया। कवि ने सभी सोरठों को लगभग राजिया के नाम से संबोधित किया है। हे राजिया, हे सेवक,
के नाम से कहा है। उपजावे अनुराग कोयल मन हरकत करे, कड़वो लागे काग रस ना रागुन राजिया। वाणी के बारे में कहा गया है हमें मीठा बोलना चाहिए, कि जब हम कोयल मीठी बोलती है तो मन में अनुराग अर्थात प्रेम उत्पन्न होता है और सबके मन को हरकित करता है। हरकित का मतलब है प्रसन्न करना, खुश करना। ठीक है, उपजावे अनुराग कोयल मन हरकित करे, कोयल है मन को प्रसन्न करती है, खुश करती है। कड़वो लागे काग रसना रागुन राज, रसना शब्द का मतलब है जीव। यह एक इस जीव का ही फर्क है कि वो बोलता है तब वो कड़वा लगता है, अर्थात कर्कश ध्वनि के कारण लोग उनको सुनना नहीं चाहता है। इसलिए कवि ने इसमें कहा है कि व्यक्ति को मीठा बोलना चाहिए। उपजावे अनुराग कोयल मन हरकित करे, कोयल बोलती है तब मन प्रसन्नचित होता है, दिल खुश होता है, लोग उनको सुनते हैं। और कड़वो लागे, कड़वा कर्कश लगता है, तो क्यों, बोलने का फर्क है। इसलिए व्यक्ति को हमेशा मधुर और सामने वाले को प्रसन्न लगने वाला या मीठा बोलना चाहिए। जैसे सामने कड़वा या मन दुखी हो ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अब इसमें वर्ण सगई अलंकार का प्रयोग किया गया। वर्ण सगई अलंकार में प्रथम पद और अंत वाला इसे क और क का तुक मिल रहा है। जैसे रसना र और राज्य का तुक मिल रहा है। जैसे कोयल क का और ये क का तुक मिल रहा है। ठीक है, इसको बोलते हैं वर्ण सगई अलंकार का प्रयोग किया गया है। अलंकार अनुप्रास अलंकार के जैसा ही होता है, अंत्य अनुप्रास जैसा ही वर्ण सगई अलंकार इसमें होता है। राजस्थानी भाषा डिंगल शैली का प्रयोग और वर्ण सगई अलंकार का प्रयोग। अगली, काली घनी पूर्व कस्तूरी कांटा तुले, शक्कर घनी स्वरूप रोड़ा तुले राजिया। इसमें व्यक्ति के बाहरी आवरण के बारे में नहीं देख करके और उनके गुणों की ओर देखना चाहिए, इस बात के बारे में बताया गया है। कस्तूरी जो एक हिरण होता है, उस मृग से प्राप्त की जाती है, दिखने में काली और बहुत कीमती होती है, सुगंधित पदार्थ और बहुत मूल्यवान होती है। काली घनी कुरु, और वो होती है दिखने में अच्छी नहीं लगती, मतलब काली होती है। काली घनी कुरु कस्तूरी कांटा तुले, और उसको तोला कैसे जा सकता है, तो वो एक तो सोना और चांदी तोलने वाले जो कांटे होते हैं, ठीक है ना, तो उसके ऊपर तोला जाता है। शक्कर बड़ी स्वरूप, और शक्कर दिखने में बहुत ज्यादा सफेद होती है, स्वरूप होती है, सफेद होती है। रोड़ा तुला, और उसको पत्थरों से तोला जाता है, उसके पत्थर जैसे बाहर होते हैं उससे तोला जाता है। तो व्यक्ति के बाहरी आवरण की ओर कवि ने कहा ध्यान नहीं देना चाहिए और व्यक्ति के गुणों की ओर ध्यान देना चाहिए, इसमें बात कहती है। बाहरी वेशभूषा दिखावा नहीं करना चाहिए, व्यक्ति के गुणों की कदर करनी चाहिए। अब ये कस्तूरी अर्थात सुगंधित पदार्थ है, जो मृग, कस्तूरी मृग उससे प्राप्त की जाती है, और ये दिखने में बहुत काली होती है, परंतु मूल्यवान होने के कारण इसकी जो रख रखाव है, इसकी तोलना जो बोलते हैं, वो कांटों से तुले, सोना चांदी हीरे जेवरात इत्यादि तोलते हैं, उस हिसाब से उसका तोल किया जाता है। और उसी जैसे शक्कर है, शक्कर दिखने में बहुत ज्यादा सफेद सफेद बहुत दिखी जाती है, और स्वरूप है रूड़ा तुले राज्य, अर्थात ही राज्य, उसको किसे तोला जाता है, उसको पत्थरों से तोला जाता है। तो इस सोल्टे के माध्यम से कविवर ये कहना चाहते हैं कि गुणों की कदर करनी चाहिए, बाहरी आवरण की कदर नहीं होती है। अगली बात, तीसरा सोल्टा। तीसरे सोल्टे में कविवर ने बताया है कि व्यक्ति अपनी बुराई को नहीं देख करके दूसरे की बुराई को देखता है। क्या कहा, डूंगर जलती लाए तुवे सारो ही जगत। डूंगर का मतलब है पहाड़, दूर की पहाड़ पर जो अग्नि लाए मतलब आग लगी, उसको सारा लोग देखता है। पर जलती निज पाए, और अपने पैरों पे जलती हुई निज पाए के बारे में वो रति न सूझी राज्य, उसके बारे में बिल्कुल देखता ही नहीं। तो दोबारा देखते इसका सारांश। व्यक्ति दूसरे के अवगुणों के बारे में देखता रहता है और अपने खुद के अवगुण के बारे में, अपनी खुद की कमजोरी के बारे में नहीं देखता है। दूर से जलती हुई आग को देखता है और फिर उसके ऊपर मजाक बनाता है या उसके ऊपर हंसता है, जबकि उसके पैरों में जो
पैरों में, पर में, पैरों में जो निज अपने पैरों में जो अग्नि जल रही है उस अग्नि के बारे में ध्यान नहीं देता है। तो व्यक्ति दूसरे के अवगुणों को देखने में अपनी शान शौकत समझता है, जबकि उसको अपने अवगुण देखना चाहिए, अपनी कमजोरी को देख करके वो उसको मिटाने का काम करना चाहिए। तो इसने कहा है डूंगर जलती आए, जो ये सारो ही जगत सारा संसार उसकी ओर देखता है और सब मनोरंजन करता है, जबकि पर जलती निज पाए, अपने खुद पे जलती हुई लायक होने के रति न सूझे राजा ही राजा, वो अपने पैरों के बारे में या अपनी कमजोरी को नहीं देखता है, ये उसका अवगुण कह सकते हैं। अगला मतलब री मनवार चुप के लावे चोर मोबिल, मतलब री मनवार राब न पावे राजा ही राजा, यह संसार मतलबी है। जब मतलब अर्थात अपनी किसी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए सामने वाले के सामने कितना ही हाथ जोड़ना, कैसे अपना काम चला, अपना उल्लू सीधा करने के मतलब कि मनवार चुपके लावे चूरम, उसके लिए कितना ही खाने पीने का व्यंजन या कह सकते हैं कैसी ही उनको जैसे तैसे खिला करके अपना बना लेने ताकि अपना काम बनता है। ठीक है, मतलब ये मनवार चुपके लावे चूरम, किस तरह से लोग छिप करके उसको खाने पीने की चीजों को खिलाता है। बिन मतलब ही मनवार राब न पावे राय, अब जब मतलब काम अपना निकल जाता है तो उसके बाद में व्यक्ति उसकी ओर ध्यान भी नहीं देता है। मतलब अपना काम निकलने के बाद में अपना काम निकला और बाद में फिर मतलब होता है, जरूरत होती है तो वहां पर उसको बार बार कह सकते हैं कैसे कैसे अपना काम चलाते। तो इसमें मैं और मैं की आवृत्ति, च और च की आवृत्ति, ठीक है, र और र की आवृत्ति, मतलब उस चार क्रमों में कहीं दो जगह तीन जगह मान उसका तुक मिलता है तो वह रेंस के अलंकार होता है। नेक्स्ट सोल्टा 5 नंबर वाला, मुख ऊपर मिठियास घटमाई खोटा घरे, इशड़ा सुन इखलास राखी न राजिया, मुख में राम बगल में छुरी। इस बात को चरितार्थ करते इस सोल्टे में बताया गया है। मुख ऊपर मिठियास, मुख दिखने पर सामने मिलता है तो वो मीठा बोलता है, घट माही खोटा करे और अपने हृदय के अंदर बुरा सोचता है। इसड़ा इसड़ा में ऐसे लोगों से इखलास में मित्रता राखिए नहीं राजिया, इखलास में है मित्रता, और इसड़ा में ऐसे मुख्य ऊपर मिठियास घट मही खोटा घड़े, इसड़ा सूची क्लास राखी ना राजा, तो मुख्य ऊपर तो मीठे बोलते हैं और हृदय के अंदर अपने बात को सामने वाले के बारे में बुरा सोचते हैं। ऐसे लोगों से कभी भी मित्रता नहीं करनी चाहिए। इस ओटे के माध्यम से कवि कृपा चिड़िया अपने सेवक राजा राम को राजिया को संबोधित करते हुए कहते हैं, जो व्यक्ति मुख के ऊपर सामने मीठा बोलता है और हृदय के अंदर बुरी विचार रखता है अर्थात बुरा सोचता है, ऐसे लोगों से कभी भी मित्रता नहीं करनी चाहिए। अगला, साचो मित्र सचेत कयो कामना करे, किसो हरि अर्जन रहे हे व्रत कर हाथियो राजी। मित्रता के बारे में कहा गया है, मित्र वही हो सकता है जब विकट परिस्थिति में हमारे काम आए। तो साचो मित्र सचेत कयो काम ना करे, जो कया हुआ काम नहीं करता है वो मित्र नहीं हो सकता है। और हरि अर्जन रे हेत कृत कर हरियो राजा, इस प्रकार से महाभारत का जो प्रसंग आता है उसमें अर्जुन के जो मित्र है भगवान श्री कृष्ण है, भगवान श्री कृष्ण ने उस विपत्ति के समय अर्जुन के उस रथ को स्वयं खुद ने चलाया था। तो सातों मित्र सचेत कयो कामना करे, किसो हरि अर्जुन रे हे रथ कर हाथियो राजिया। तो इसमें दृष्टांत अलंकार का प्रयोग किया गया है। दृष्टांत अलंकार वहाँ होता है जहाँ एक बात को कहने के बाद में दूसरी बात बिंब प्रतिबिंब भाव से या उसको प्रमाणित करने के लिए कहा गया है। पहली बात कौन सी कही है? मित्र के बारे में, सातों मित्र सचेत कयो कामना, जो मित्र सही मित्र है वो हमारा
कया काम करता है, और जो मित्र नहीं है वो हमारा मित्र है, कया वह काम नहीं करता है, वो मित्र नहीं हो सकता है। उसी बात को यहाँ सत्यापित करने के लिए आगे महाभारत का प्रसंग लिया गया है, जिसमें हरि अर्जुन रे हे रत कर हत्यो राजिया, अर्थात श्री राजिया भगवान कृष्ण ने उस विपत्ति के समय उस अर्जुन का रथ को काटा था। दृष्टांत लगा। आखिरी अंतिम इसमें सातवां जो सोल्ड है, हिम्मत कीमत हो बिन हिम्मत कीमत नाही, करे न आदर को रद कागज ज्यों राजिया। इसमें हिम्मत की कीमत के बारे में कहा गया, अगर हमें हमारी हिम्मत है तो ही हमारी कीमत होगी, और हिम्मत नहीं है तो उसकी कोई भी कीमत नहीं है। तो हिम्मत की कीमत हो, अगर हिम्मत है तो हमारी कीमत बढ़ेगी, बिन हिम्मत कीमत नहीं, और हिम्मत नहीं है तो उसकी कोई भी कीमत नहीं है। करे न आदर को रद कागज ज्यों राजिया, जिस प्रकार से कीमती कागज होता है उसको हरेक क्या करता है, साल संभाल करके सुरक्षित रखता है, और जो कीमती कागज नहीं होता है उसको लोग ऐसे हाथ से उनको मसल करके और फेंक देते हैं। इसमें उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है, ठीक है ना। तो टोटल हमारे इसमें 7 सोल्ड गए। हमने अब तक क्या पढ़ा, हमने तीनों पाठों में सबसे पहले वाला जो पाठ था कबीरदास का परिचय पढ़ा और कबीर के साथ दोहे पढ़े। उसके बाद में हमें तुलसीदास के बारे में पढ़ा। तुलसीदास जी के टोटल 7 दोहे पढ़े। तो कबीर और तुलसी के बाद में तीसरे नंबर पर जो पाठ है हमारे, इसी एक पाठ का तीसरा खंड है कृपाराम क्रिया। तो कृपाराम क्रिया के टोटल हमने 7 सोल्डे की। अब हम इस पाठ के जो प्रश्न उत्तर है या इस पाठ के जो प्रश्न है वो आपको एक PDF फाइल के माध्यम से उपलब्ध करा देंगे।